नमस्कार, जय हिंद। मैं पर्वतारोही गुंजन कुमारी। मेडल्स हैं ये 2 इंडिया रिकॉर्ड्स के हैं और ये जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 2 इंडिया रिकॉर्ड भी बनाया है। इस समय मैं ब्यासकुंड ट्रैक करके आई हूँ और उसके साथ-साथ बहुत सारे ट्रैक मेरा अंतिम लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट और उसके साथ-साथ ही सातों मैं नहीं जानती वो भी मेरे हौसले बढ़ाते हैं, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि अभी सारे लोग मेरे हौसले मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं इस समय से उड़ान भरने वाली लड़की के साथ जो अपने हौसलों से लंबी लंबी उड़ान भर रही है। जी हाँ, मैं गाजीपुर के करंडा ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव में हूं, जो आप अगली वीडियो में हमारे देखा होगा गुंजन कुमारी को, जो अपने जोश और अपने हौसलों से तरह तरह के मेडल प्राप्त कर रही है। मैं इसे जानकारी लूँगा और आपको अवगत हर बात के कराने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है और बधाई भी है आपको। नमस्कार, जय हिंद। मैं पर्वतारोही गुंजन कुमारी। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। आज इंटरनेशनल माउंटेन्स डे है, तो सारे पर्वतारोहियों और माउंटेनियर्स को मेरी तरफ से हैप्पी माउंटेन्स डे। और पर्यावरण को स्वच्छ रखें और पौधे लगाएं। सभी आम जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है। आपने देखा इसके अंदर की वो खूबी, सबसे पहले बोल गई आप, तो आपको पेपर और मीडिया तरह तरह के चीज़ों पर वायरल हो रही हैं आप। इस समय मैं ब्यासकुंड ट्रैक करके आई हूँ और उसके साथ-साथ बहुत सारे ट्रैक लगातार कर रही हूँ और ये सारे ट्रैक्स और पीक सबमिट करने का एक ही मेरा मकसद है कि मैं अपने मंजिल माउंट एवरेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकूँ और उसे अच्छी तरीके से सबमिट कर सकूँ। मैं चाहूँगा कि इससे पहले आपने कौन कौन सा रिकॉर्ड बनाया है उसको भी आप थोड़ा बता दीजिए। इससे पहले मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 2 इंडिया रिकॉर्ड भी बनाया है। अम, मैंने सबसे पहले तो 2 इंडिया रिकॉर्ड बनाया था। शायद आज से लगभग 1 साल पहले 2 इंडिया रिकॉर्ड बनाया था मैंने। और अभी साल कंप्लीट नहीं हुए, जनवरी में ही मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अच्छा। इस समय आप हिमाचल प्रदेश की बातें आप पेपर में भी दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या आपने किया है? वहाँ पे वेदर ख़राब होने के बावजूद भी मैंने ट्रैक्स किए हैं, क्योंकि इस विंटर सीज़न में सारे ट्रैक्स और पीक बंद हो जाते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन हमने सेल्फ खुद ही किया है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़े स्पेशल हो गए हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है? किस तरह से कड़ाके ठंड में आपने क्या किया है? सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है हम सबके लिए, माइनस टेम्परेचर, ज़्यादा ठंड होती है, वो भी खासकर विंटर में तो और ठंड होती है। और उसके बाद क्रेवासेस भी ज़्यादा विंटर में उभरते हैं, नए-नए क्रेवासेस रहते हैं जो नए ताज़ी बर्फ़ से ढक जाते हैं और स्नोफॉल भी होती है और लैंडस्लाइड भी होती है, पत्थर गिरते रहते हैं, तो जानलेवा हादसे की भी डर होती है। क्या इस समय आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दी, आपको झेलना पड़ा? बहुत सारे जगह रूट्स बंद थे। हमेशा किसी न किसी जगह जाती हूँ तो कुछ न कुछ तो दिखाई दे ही देते हैं। कहीं रूट बंद रहते हैं, कहीं लैंडस्लाइड हुई रहती है, तो कहीं कोई और हादसा हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें तो देखने को हमेशा ही मिलता है। ये सब देखने के बाद आपके दिल दिमाग में क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम छोड़ दें इसको, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे ऐसा कभी ख़्याल नहीं आता है कि छोड़ दें। मुझे लगता है कि मैं और प्रैक्टिस करूँगी तो बेटर कर सकती हूँ, शायद इन सारे मुसीबतों से लड़ सकती हूँ अगर प्रैक्टिस जारी रखूँ तो। ये सारी हिम्मतें आपको कहाँ से आती है? ये सारी हिम्मतें तो अपने मतलब पेरेंट्स से ही आती है। मतलब मम्मी को देखती रहती हूँ, हमेशा वो सारी चीज़ें करती रहती है और मेरे भी परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने-अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ी बहुत आती है। और मेरे टीचर को भी देख के और मेरे जो गाइडर हैं एवरेस्टर मेघा परमार, उनकी वजह से भी थोड़ी नहीं बहुत हिम्मतें मुझे मिलती हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया भी मुझे। अच्छा, ये मेडल आपने तरह-तरह की मेडल आपने पहनी, थोड़ा हमको ये जो 2 मेडल्स हैं ये 2 इंडिया रिकॉर्ड्स के हैं और ये जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से के हैं, हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के। ये मेडल कब आपने पाया? ये मेडल मैंने जब तंजानिया में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तब मिले थे। कैसा लगता है? 4-4 मेडल आप पहनी हैं, बस विश्व रिकॉर्ड भी आपने बनाया, कैसा लगता है?
रिकॉर्ड मेरे नाम पे बने ये मुझे मैटर नहीं करता थोड़ा भी, लेकिन हाँ, इंडिया के लिए कुछ अगर मैं कर रही हूँ, इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं जितना भी कर सकूँ उतना इंडिया के लिए करूँ और अपने इंडिया का फ्लैग हर एक जगह फहरा सकूँ। लोग अपना नाम रोशन करने के लिए कार्य करते हैं, आप इंडिया के लिए? आ, मेरा एक ही फंडा है, मैं बचपन से ही एक ही चीज़ घिसा-पिटा चीज़ बोलती रहती हूँ, देश में अपना नहीं, दुनिया में देश का नाम करना है। अगर आप बड़ी चीज़ें लेकर चलेंगे तो आपका नाम तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, देश आपका बहुत बड़ा चीज़ है। तो अगर उसका नाम रोशन करेंगे तो देश में आपका नाम ऑटोमेटिक ही रोशन होगा। वीरों की धरती शहीदों का जिला एक गाजीपुर बोला जाता है और उसी जिले की एक गुंजन कुमारी है जो अपने देश के लिए मर मिटने का कार्य करने को भी तैयार है और भारी बर्फबारी में भी ये लगातार अपनी प्रैक्टिस लगातार करती आ रही है। और आपका ये अंतिम लक्ष्य क्या है? मेरा अंतिम लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट और उसके साथ-साथ ही सातों महाद्वीप की 7 आइस चोटियों को समिट करना है, जिसमें से मैंने एक समिट कर चुकी हूँ। अच्छा, ये कितना समय लग जाएगा आपको इस सबमिट करने में? कुछ उसका समय सीमा है आपने फिर क्या? माउंट एवरेस्ट को तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके सपोर्ट और आशीर्वाद से अगर सपोर्ट रहा तो इस साल माउंट एवरेस्ट मैं कर सकती हूँ। किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए? अम, आर्थिक रूप से, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट में जितने पैसे लगते हैं उतने एक आम इंसान को था और उस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने के लिए। अच्छा, आपको इस लाइन में जाने के लिए या प्रेरित करने के लिए, आपके अंदर वो जोश भरने के लिए कौन-कौन आते हैं? कौन-कौन सपोर्ट करते हैं कि आप इस क्षेत्र में जम के काम करो ताकि देश का नाम रोशन हो? अभी तो रास्ते पे चलते हुए लोग भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब कोई नहीं बढ़ा रहा था तब बहुत सारे लोग ने जो सपोर्ट किया उनको भी मैं धन्यवाद हमेशा करती हूँ और करती रहूँगी। जैसे मैं मेरे बड़े पापा के लड़के रामविलास राव और मेरे टीचर लोकनाथ सर और एवरेस्टर मेघा दी और मेरी मम्मी, स्पेशली मेरी मम्मी जिन्होंने सारी मम्मियाँ जो होती हैं अपनी बेटियों को बांध के रखना चाहती हैं, लेकिन मेरी मम्मी एक इकलौती, मैं मानती हूँ कि इकलौती ऐसी मम्मी है जिसने अपनी बेटी को भगाया होगा कुछ करने के लिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया था और मेरे पेरेंट्स को मतलब मेरे पापा को ना बताते हुए उन्होंने घर से भगाया और मुझे कोर्स करवाया और मतलब तो सबसे ज़्यादा मैं उनका ही मानती हूँ कि सपोर्ट